बहुत सारे लोगों का सवाल था कि इलनेस पारा के तहत हम क्लेम किए हैं, 1 महीने से पेंडिंग है, कोई कह रहा है जो कि 15 दिन से पेंडिंग है, किन्हीं-किन्हीं का जो है अभी तक 45 दिन हो गया है फिर भी पेंडिंग है। तो यह प्रॉब्लम है कुछ लोगों के साथ, ठीक है? तो अभी हम कुछ क्लेम आपको दिखाते हैं और उसमें देखिए कितने दिनों में सेटल्ड हुआ है। इलनेस का क्लेम है अंडर 7 डेज, 3 से 4 दिन में सेटल्ड हुआ है, ठीक है। इसके बाद कोविड का क्लेम है, वह भी अंडर 7 डेज, 3 से 4 डेज में सेटल्ड हो गया है, ठीक है। तो आपका क्लेम अंडर प्रोसेस क्यों रह रहा है, इस पर जो है बहुत बड़ा सवाल है। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है। तो हम आपको दिखाएंगे जो कि अभी हम सेटलमेंट करवाए हैं कुछ क्लेम को, उसको दिखाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि क्यों आपका क्लेम जो है अंडर प्रोसेस रह रहा है, बहुत दिनों तक अंडर प्रोसेस रह रहा है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं, यह क्लेम जो है कोविड के तहत है। यह देखिए 4 दिन में सेटल हो गया है। इसके बाद देखिए यह आपका इलनेस पारा के तहत किया गया क्लेम है। यह देखिए 1 दिन में ही सेटल्ड हो गया है। यह इलनेस पारा के तहत दूसरा क्लेम है। यह देखिए यह भी आपका जो है 2 दिन में सेटल्ड हो गया है। इस तरह से जो है क्लेम जल्दी से जल्दी सेटल्ड हो गया है। लेकिन आपका क्लेम क्यों सेटल नहीं हुआ है, इसका क्या कारण, तो चलिए थोड़ा सा इस पर बात हम लोग कर लेते हैं। एक्चुअली क्लेम जो है अंडर प्रोसेस बहुत दिनों से अगर है तो थोड़ा सा जो है आप लोग क्लेम करने से पहले एक बार अपने पोर्टल को पूरी तरह से जांच कर लीजिए। यूएन पोर्टल को जांच कर लीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हैं क्लेम के साथ वह सही से है कि नहीं, पूरा विजिबल रहना चाहिए, पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए, तब जाके वह जल्दी से जल्दी सेटल्ड होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी पासबुक की कॉपी लगा दिए, ऐसा पासबुक की कॉपी लगा दिए जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस केस में उसको देख के भी अनसुना कर दिया जाता है और बहुत दिनों तक अंडर प्रोसेस में वह रह जाता है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए कि क्लेम जो भी कर रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट सही से डालिए। इसके बाद एड्रेस जो है उसको भी थोड़ा सा अच्छे से मिला के डालिए, आधार के हिसाब से डालिए। इसके बाद है कि आपका पूरा केवाईसी किया हुआ है कि नहीं। अभी के केस में क्या है, अगर पूरा केवाईसी किया हुआ रहता है तो उस केस में भी आपका क्लेम जल्द से जल्द सेटल्ड हो जाता है। अगर पूरा केवाईसी नहीं है किया हुआ तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखिए एक्चुअली होता है क्या, कुछ पीएफ ऑफिस पर पीएफ के क्लेम का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, तो वहाँ अगर आपका क्लेम है पड़ा हुआ तो वहाँ कुछ समय आपको लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में आपका क्लेम जो है जल्द से जल्द सेटल्ड हो जाता है, ठीक है। बशर्ते सारी जानकारी सही रहनी चाहिए, जो भी आप उसमें क्लेम कर रहे हैं डिटेल सही रहना चाहिए। इसके बाद जो है आपका कंट्रीब्यूशन जो है पासबुक का, वह भी इफ़ेक्ट करता है कभी कभी। अगर आपका पासबुक का कंट्रीब्यूशन भी सही सही से है ऐड, तो उसमें भी आपका जल्द से जल्द आ जाएगा। हमने एक केस देखा है कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन जैसे 16 तारीख को ऐड होना है और आप क्लेम किए हैं 30 तारीख को, तो इस केस में क्या होता है, 16 तारीख तक आपका वहाँ अंडर प्रोसेस ही रहता है। वहाँ जो है जब तक आपका नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं हो जाता है तब तक आपका क्लेम सेटल्ड नहीं होता है। और नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन जैसे ही ऐड हुआ तो पूरा ऐड करके उसके हिसाब से आपका क्लेम सेटल्ड किया जाता है। तो ये सारी बातें जो है होती है, इसके आधार पर जो है आपका क्लेम सेटल्ड होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन सारी बातों का। अगर आपका मतलब कंट्रीब्यूशन 16 को है, 20 को आ रहा है, तो इस केस में थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वैसे हम पीएफ ऑफिस को ग्रीवांसेज राइज किए थे इसके अगेंस्ट में, जो कि क्लेम 1-2 क्लेम मेरा भी बहुत दिनों से पेंडिंग था। तो उनका कहना हुआ, उधर से जो रिप्लाई आया उसमें था लिखा हुआ जो कि 20 डेज वेट कर लीजिए, ठीक है। एक जगह लिखा हुआ था, एक जगह से रिप्लाई आया उसमें 30 डेज का था जो कि 30 डेज वेट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक मैसेज अभी आ रहा है, जैसे ही आप क्लेम राइज करेंगे तो दूसरे या तीसरे दिन एक मैसेज आता है जो कि आपका क्लेम जल्द ही सेटल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद भी क्लेम जल्दी सेटल्ड नहीं होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा परेशानी होती है। लेकिन इन बातों को ध्यान में रखिए और आप क्लेम कीजिए तो निश्चित रूप से आपका क्लेम जल्द से जल्द सेटल्ड होगा। अगर थोड़ा सा लेट लग रहा है, बहुत ज़्यादा लेट लग रहा है,
तो एक पीएफ ग्रीवांसेस डाल दीजिए, उससे भी नहीं होता है तो एक आरटीआई डाल दीजिए, तो आपका क्लेम जल्द से जल्द सेटल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही एक जानकारी देनी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।